हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय डियर लर्नर। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज फिग 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आर एस अग्रवाल का ये बुक है क्लास 9 के लिए। तो चलिए इसका सोल्यूशन को भी देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, ऑन द प्लेन ऑफ ए ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश एज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स समझना पड़ेगा आपको। ये आपका जो वर्टिकल लाइन है ये आपका y एक्सेस, और इसे आप -y या y डैश भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को आप x और इस लाइन को आप -x या x डैश भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसका बात करें तो ये जो है आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसी तरह से यह जो है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसे हम इस जगह के प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें हम जैसे इसका अगर आप नंबर्स लाइन अगर आप पढ़े होंगे तो ये 0 होता है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसी तरह से अगर नेगेटिव में आए तो ये होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। ये और भी आगे बढ़ सकता है और ये भी आगे और बढ़ सकता है। उसी तरह से अगर y में देखें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7। इसी तरह अगर नीचे की ओर हम बढ़ें तो ये क्या होगा, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। तो आप देखिए इन दोनों लाइन पर अगर गौर से ध्यान दें तो ये लाइन जो है पॉजिटिव है, ये भी लाइन पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो इसलिए यह जो पोजीशन होगा वो प्लस प्लस का होगा। हम आप कभी देखे होंगे PXY लिखे हुए, तो ये क्या है, वो ये पॉइंट को दर्शाता है, और ये x जो है x कोऑर्डिनेट या अवशेषता भी इसको हम लोग कहते हैं, और ये y कोऑर्डिनेट को दर्शाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जैसे ये जिस तरह से ये इधर x के एक्सिस में भी क्या है, पॉजिटिव है, y एक्सिस में भी पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। ये x और y को दिखाता है। उसके बाद अगर इसमें देखें तो x एक्सिस में क्या है, माइनस है, और y एक्सिस में प्लस है, तो क्या होगा, इस जगह का पोजीशन माइनस प्लस होता है। उसी तरह से इधर भी क्या है, नेगेटिव साइन है, इधर भी नेगेटिव साइन है, तो इसका क्या होगा, माइनस माइनस इसका पोजीशन होगा। उसी तरह से ये जो लाइन है ये पॉजिटिव का है, क्योंकि हम पहले x का पोजीशन लिखते हैं फिर y का, ये y का पोजीशन क्या है, नेगेटिव है, तो फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। तो इस बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं और उसका आपको इसमें प्लॉट बताना है कि वो किस जगह पे होगा। तो ये क्वेश्चन में है, एक प्लेन ग्राफ पेपर आपको ड्रॉ करना है और जिसमें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका, उसके हर एक जो भी नंबर आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसका प्लॉट आपको दिखाना होगा पॉइंट्स के साथ। तो चलिए हम लोग इसको दिखाना शुरू करते हैं। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है A53, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है A53। तो देखिए x एक्सिस पे मतलब AXY बोला जा रहा है, तो x की जगह पे क्या होना चाहिए, 5। तो x एक्सिस पे ये 5 रहा, और y एक्सिस पे बोला जा रहा है 3, क्या 3, तो y एक्सिस पे 3 कहाँ पे, यहाँ पे। तो इस x की ओर अगर हम बढ़ते हैं, जैसे देखिए ये x का लाइन है ना, उसे हम क्या किए, डिवाइड कर दिए, और ये y के लाइन पे बोला जा रहा है 3, तो इस 3 के भी लाइन को हम क्या कहते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो किस जगह पे ये डिवाइड हो रहा है, इस जगह पे ना, मतलब कट किस जगह पे हो रहा है, इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है, तो ये सब लाइन को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। उसी तरह से इस लाइन को भी आप क्या कीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम किए थे, ठीक है।
इसको सिर्फ समझाने के पर्पज से अब था ये आपको इसका पोजीशन को आपको सिर्फ दिखाना है। ये जो पोजीशन है तो ये आपका जो वैल्यू होगा A23 का होगा, आप इससे उसकी जगह पे शो कीजिएगा। उसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है B62 तो x एक्सिस पे 6, x एक्सिस पे 6 यहाँ पे है और y एक्सिस पे 2 यहाँ पे है, तो ये इधर से बढ़ेगा और ये 6 इधर से बढ़ेगा, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस जगह पे करेगा ना। तो उसी तरह से इसका पोजीशन क्या होगा 6 और 2। पहले x का वैल्यू लिखेंगे x का, फिर हम लोग y का वैल्यू लिखेंगे। तो पहले x का वैल्यू क्या है 6 और y का वैल्यू क्या है 2। उसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो C-53 तो देखिए x पे पहले -5 यहाँ पे है और y पे वैल्यू क्या है 3 है, तो y का वैल्यू 3 यहाँ पे है। अगर ये इस और हम बढ़ते हैं और ये इस और अगर हम बढ़ेंगे तो क्या पे ये इंटरसेक्ट करेगा, इस जगह पे करेगा, क्योंकि x का वैल्यू -5 है और y का वैल्यू 3 है, तो इस जगह पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ये C है, C -5 और 3 -5 3। उसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें D4 x पे 4 और y पे क्या, क्वेश्चन क्या है D-4 6, तो x पे -4, क्वेश्चन क्या है x पे 4 और y पे पावर -6, तो x पे 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y पे -6 देखिए इस लाइन को अगर हम इस तरह से बढ़ता जाएं और -6 को वैसे बढ़ता जाएं तो आपका देखिए इस जगह पे इंटरसेक्ट करता है ना, इस जगह इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4 -6 और इसका क्या नाम है D। तो चलिए इधर स्पेस नहीं है, हम इधर इस जगह पे लिख देते हैं D, ठीक है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्या है E-32, क्वेश्चन क्या है E-3 2 -3 तो x पे -3, ये x एक्सेस का लाइन है, x एक्सेस का लाइन में -3 यहाँ पे है और -2 कहाँ पे, इस जगह पे। तो हम इस और ऐसे बढ़ेंगे और ये ऐसे बढ़ेंगे तो ये आपका इस जगह पे क्या होगा इंटरसेक्ट करेगा, और इसका नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है E-3 2, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है F-4 तो देखिए x एक्सिस पे -4 और y एक्सिस पे 4, x एक्सिस पे -4 यहाँ पे है और y एक्सिस पे 4 यहाँ पे है, तो हम इस और ऐसे बढ़ेंगे और इसमें भी इस और अगर बढ़ेंगे तो ये इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इस जगह देखिए ये -4 का लाइन यहाँ भी है और ये y में 4 का लाइन ये है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया F-4 ठीक है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो G3-4 क्या है G3-4 तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -4, x एक्सिस पे 3 तो देखिए यहाँ पे 3 है और y एक्सिस पे -4 इस जगह पे है, तो अगर हम इसे इस और ऐसे बढ़ाएं और इसे भी हम इस और ऐसे बढ़ाएं तो ये इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा ना। तो ये क्या हो गया G3-4, x लाइन पे 3 और y लाइन पे -4, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें H50 तो x एक्सिस पे 5 यहाँ पे है और y एक्सिस पे 0, तो देखिए 0 तो अगर इस y का अगर लाइन देखें तो 0 तो यहीं पे है, मतलब ये इसी जगह पे क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, तो इसी जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका नाम क्या हो गया H50, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से पॉइंट अगर देखें तो I-06, क्वेश्चन है I-06, ठीक है I-06 तो x एक्सिस पे 0, तो x एक्सिस पे 0 कहाँ है यहाँ पे और y एक्सिस पे 6 है यहाँ पे, तो इसी लाइन की ओर हम बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, ये जो पोजीशन हो गया ये हो गया I-06, ठीक है, क्योंकि x के लाइन पे 0 और y के लाइन पे 6 I-06। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है J-30, क्वेश्चन क्या है J-30, ओके। तो x एक्सिस पे -3 यहाँ पे है और y एक्सिस पे 0, तो ये देखिए y के लाइन में 0 भी तो यहीं पे है,
तो ये आंसर क्या होगा, इसी जगह पे होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, जे, इस कोऑर्डिनेट का नाम हो गया J-3 0। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो K0-2, K0-2, तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के लिए है, ये वाई एक्सिस के लिए है। तो एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ पे होगा और वाई एक्सिस पे -2, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -2 यहाँ पे है, तो ये आपको इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, K0-2। उसी तरह से एक क्वेश्चन रह गया O00। क्वेश्चन क्या है, O00। ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ये 0-0 का ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 0 यही होगा और वाई एक्सिस पे भी 0 यही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको O00। ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका जो क्वेश्चन है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स A B C D एंड E। देखिए यहाँ पे सभी कोऑर्डिनेट्स का मतलब प्लॉट जो है वो बता दिया गया है। अब उसका पोजीशन जो है वो आपको बताना है कि वो किस पॉइंट पे है, वो किस कोऑर्डिनेट पे है, वो आपको दिखाना है। तो देखिए ये जो है, पहले हम लोग एक्स को देखेंगे। एक्स जैसे ये ए है, ए का एक्स एक्सिस पे कितना है -6 और वाई एक्सिस पे क्या है 5। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ए -6 और 5। ठीक है। क्यों, क्योंकि -6 आपका ए की ओर और वाई की ओर क्या है 5 है। उसी तरह से अगर हम बी का देखें तो बी का जो है एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 4 है। तो क्या लिखेंगे, बी एक्स एक्सिस का 5 जो कि अवशिष्टता कहलाता है, और ये आपका क्या है कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट्स कहलाता है। ठीक है, 5 और ये 4। चलिए उसी तरह से अगर हम सी का बात करें तो सी में क्या है कि एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे क्या है 2 है। ठीक है, एक्स एक्सिस के लाइन पे -3 और वाई एक्सिस के लाइन पे 2। उसी तरह अगर हम डी का बात करें तो डी, अब देखिए यहाँ पे डी है, डी में पहले एक्स एक्सिस को देखेंगे तो ये 2 है और वाई एक्सिस में देखेंगे तो -2 है। तो एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का -2, ये इसका आंसर होगा। उसी तरह से अगर इसका हम बात करें तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे -4। तो ई में क्या आंसर होगा, -1 और -4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपका अगला सवाल है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। आपको ये बताना है कि वो जो क्वाड्रेंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपको हम जैसा ये बताए थे कि ये जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जैसे यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है -6 देखिए -6 क्या है, एक्स एक्सिस में -6 और वाई एक्सिस में 3। तो ये किस जगह पे क्वाड्रेंट ये मैच करेगा, इस जगह मैच करेगा। तो अब बताइए ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है, डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में है। जैसे कि अभी हम आपको बताए थे कि ये प्लस प्लस होता है, क्योंकि ये लाइन भी प्लस है और ये लाइन भी प्लस है, तो इसलिए ये प्लस प्लस। इसमें ये लाइन जो है माइनस है और ये लाइन जो है प्लस है, तो क्या होगा माइनस प्लस, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं फिर वाई एक्सिस का हम लोग लिखते हैं। इसमें एक्स एक्सिस का अगर देखें तो माइनस है और वाई एक्सिस भी माइनस ही है, तो ये माइनस माइनस होगा। इसमें क्या है कि आपका एक्स एक्सिस जो है वो प्लस है और वाई एक्सिस जो है वो माइनस है, तो प्लस माइनस होगा। ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस। अब आपका जो क्वेश्चन है -6 तो फर्स्ट माइनस है, सेकंड प्लस है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव कौन है, तो ये है। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। टू यहाँ लिखिएगा क्वाड्रेंट, क्या लिखिएगा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। उसी तरह से माइनस माइनस दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आपका क्या होगा इसका आंसर थर्ड। और यहाँ पे लिखिएगा क्वाड्रेंट, क्या लिखिएगा क्वाड्रेंट। उसी तरह से ये क्या है 11 6, 11 और 6,
तो देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 कौन होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसका आंसर भी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। देखिए ये पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, वाई में नेगेटिव, एक्स में पॉजिटिव, वाई में नेगेटिव। ये दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव किस में होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव किस में आता है, तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। देखिए यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव है, और ये क्या है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेगेटिव है और पॉजिटिव है। नेगेटिव कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, और पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। फिर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव किस में आता है, तो ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फोर्थ। और सब के नीचे लिख लीजिएगा क्वाड्रेंट, क्या लिखिएगा, क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है क्या है, राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज 2 0। देखिए एक्स एक्सिस पे 2 और वाई पे 0। अगर ये एक्स एक्सिस पे अगर 2 देखें और वाई पे 0, तो ये इसी जगह पे आपका कोऑर्डिनेट होगा। तो ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आप देखिए कि ये एक्स एक्सिस पे ही है, तो इसका आंसर तो एक्स एक्सिस होगा। लेकिन लिखने का जो पैटर्न होता है, हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। जैसे in 2 0 we have the ordinate ordinate is equal to, देखिए इसका ऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डिनेट जो है वो 0 है। आपको बता दें कि जैसे ये क्वेश्चन होता है, जैसे पी एक्स वाई, ये ऑर्डिनेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट। ठीक है, और ये अवशिष्टा कहलाता है। ठीक है, अवशिष्टा। ओके, इसको आप एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऐसे हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो आपका जो है ऑर्डिनेट जो है वो 0 है, ऑर्डिनेट 0 है। बस इसी कारण से देयरफॉर 2 0 आपका क्या होगा, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन को अगर देखें तो क्या है, वाई पे 0, वाई पे एक्स पे 0 और वाई पे -5, एक्स लाइन पे 0 और वाई पे -5। तो ये इस जगह पे हो रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे अगर हो रहा है तो ये कौन सा लाइन है, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें हम वही सेम क्वेश्चन को लिखेंगे, इन 0 -5 वी हैव द एब्सिसा, क्या है, अवशिष्टा, ABSCISSA, अवशिष्टा is equal to 0। therefore 0 - 5 lies on y axis, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम थर्ड क्वेश्चन का अगर आंसर देखें, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन है -4 0। एक्स पे -4, एक्स के एक्सिस पे -4 और 0, तो इसी जगह पे ट्राई करेगा, क्योंकि वाई का तो 0 यही है। तो इस जगह पे वो क्या करता है, आपका लाई करता है। तो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो इसमें भी हम लिखेंगे कि -4 0 we have the ordinate is equal to 0। so therefore -4 0 lies on x एक्सिस, क्योंकि ये किस पे लाई करता है, ऑर्डिनेट पे कर रहा है। ऑर्डिनेट पे कर, तो ये क्या है, x है, तो x एक्सिस पे ये लाई करते हैं। उसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्या लिखना है इसमें, इन 0 - 1 we have the अवशिष्टा is equal to 0। अवशिष्टा का वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन y का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे therefore 0 - 1 lies
ऑन वाई एक्सिस। क्या है? वाई एक्सिस। तो वैसे भी अगर आपको ये कन्फ्यूजन होता है तो अब याद रखिए, जिसका भी वैल्यू दिया, ये x है ना, ये y है, ये x की जगह पे है और ये y, जिस चीज का वैल्यू दिया है वो उसी एक्सिस पे होगा। x है तो ये x एक्सिस पे, ये y है तो ये y एक्सिस पे, ये x पे वैल्यू दिया हुआ है तो x एक्सिस पे, और ये y पे है तो ये y एक्सिस पे। ये लिखने का थोड़ा सा क्या होता है, एक क्राइटेरिया है जो आपको लिखना चाहिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है। तो इससे सबसे अच्छा एक सिंपल सा ट्रिक ये है कि जिसमें एक्स का वैल्यू दिया हो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे आपका ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, फिर आपका ये 4 एक्सिस पे लाई करेगा, और एक्स एक्सिस पे ये लाइक किया, ये लाइक करेगा, ये भी करता, लेकिन ये y का इसमें वैल्यू दिया हुआ है इसलिए ये x एक्सिस पे लाइक नहीं करेगा, और ये किसी न किसी कोऑर्डिनेट पे लाइक करेगा। ये भी नहीं कर सकता है लेकिन ये करेगा। क्यों? क्योंकि ये x का वैल्यू है लेकिन इसमें y का वैल्यू मतलब ऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो 0 है। फिर भी चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। जैसे ये एक हम लाइन ड्रॉ किए, और ये क्या है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस और ये माइनस y एक्सिस, ठीक है। ये 0 है, और अगर हम इसमें वैल्यू अगर 1 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये -1 -2 -3 -4 -5, अगेन माइनस ये हो गया 1, क्योंकि इधर से पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6, again -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो देखिए जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है A 0 8, x पे 0 और y पे 8, तो ये y पे 8 और इसको आगे हम बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 और ये 8, तो ये इस जगह पे लाई कर रहा है, तो ये y एक्सिस पे लाई करना ना, तो आपका x एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो x एक्सिस बोला गया है, तो ये नहीं हो सकता है। देखिए 4 0, x पे 4 यहाँ पे है और y का 0 तो इसी जगह पे होगा, इसलिए x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 4 0 आपका आंसर है। देखिए ये 0 - 3, x पे 0 और y पे -3, वो इस जगह पे होगा, ठीक है। तो वो आपका y एक्सिस पे हो रहा है ना कि x एक्सिस पे, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये जो है -6 0, x पे -6, यहाँ पे -6 होगा, और y पे 0 वो इसी जगह पे होगा, ठीक है। तो ये आपका x एक्सिस पे कर रहा है, इसलिए ये भी आपका आंसर है, और ये भी आपका आंसर है। लेकिन अगर e का बात करें तो 2 और 1, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 1, तो ये अगर इस और अगर बढ़ता जाता है और ये इधर से बढ़ता जाएगा तो वो इस जगह पे आपका क्या करेगा, इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो आपका हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स एक्सिस पे नहीं आ सकता है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकेगा। ये आपका जो है -2 -1, अगर एक्स एक्सिस पे -2 देखें और वाई पे -1, तो ये इधर से ये बढ़ेगा और ये इधर से आएगा, तो इस जगह पे आपका इंटरसेक्ट करता है, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन ये आपका एक्स एक्सिस पे नहीं आता है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन ये देखिए तो -1 0, एक्स पे -1 और वाई पे 0 वो इसी जगह पे होगा, क्योंकि वाई का 0 तो यहीं पे है, ये इसको इससे और ये इधर से इंटरसेक्ट किया तो ये पोजीशन बनेगा, तो इसलिए एक्स एक्सिस पे कर ये आंसर आपका होगा। और h जो है 0 - 2, तो आपका x पे 0 और y पे -2, ये तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो ये आपका y एक्सिस पे है, लेकिन आपको x एक्सिस पे बताना है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो आप इसका फाइनल आंसर जो है आप क्या लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर आंसर 2 B 4 0, क्वेश्चन 4 D -6 0, एंड क्वेश्चन नंबर 7 G -1 0, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स A 2 5 B -2 2 एंड C 4 2 ऑन अ ग्राफ पेपर, join AB BC एंड AC एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो भी आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो उसके कोऑर्डिनेट को पहले दिखा लेते हैं। A 2 5, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 5, तो ये इसका कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ये A 2 5 है। सेकंड आपका कोऑर्डिनेट जो है B -2 2,
-2 ये x एक्सिस है, ये 2 y एक्सिस है, तो ये x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 2, तो ये इस ओर अगर हम बढ़ते हैं और इसको इस ओर हम बढ़ाएंगे तो ये इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये क्या है b -2 2। उसी तरह से देखें तो C 4 2, तो C x का वैल्यू जो है मतलब आपका जो एब्सिसा है वो 4 है, मतलब x का जो कोऑर्डिनेट है वो 4 है और y ये आपका 2 पे है, तो आपका 4 और 2 इस जगह पे, अगर ऐसे 4 को बढ़ाएं और 2 को अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया C 4 2। इसको आपस में क्या करना है, पहले मैच करना है, तो चलिए इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये मैच हो गया, तो ये जो पार्ट है ये एक सैडेड रीजन बन चुका है। तो ये जो सैडेड पार्ट है ये क्या है, एक ट्रायंगल शेप में है, इस ट्रायंगल का आपको क्या है, वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक टोटल यूनिट कितना है, तो यहाँ से जैसे 0 से 4 तक ये टोटल 4 यूनिट है और 0 से -2 ये टोटल 2 यूनिट है, तो हम बोल सकते हैं कि जो बी सी का जो वैल्यू होगा बी सी इज इक्वल टू 6 यूनिट होगा, तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू, चलिए इसका हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू देंगे, सपोज यहाँ पे एल हो जाता है तो हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी एल प्लस एल सी इज इक्वल टू 2 + 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, ठीक है। उसी तरह से अब ये हो गया 6 यूनिट्स। अब यहाँ पे देखिए, ओके, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ 5 और यहाँ 2, 5 से 2 के बीच में कितना यूनिट्स है, 1 2 3, टोटल जो यहाँ से यहाँ तक ये यूनिट है वो क्या है, तो ये आपका टोटल यूनिट जो है वो 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट को हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो 5 - 2, तो जैसे आपको हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे ये इसका वैल्यू जो है यहाँ पे अगर हम m कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो गया कि am इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल, देखिए 2 से 3 1 यूनिट, 3 से 4 2 यूनिट्स और 4 से 5 3 यूनिट्स, ये टोटल जो है ये 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या होता है, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए एम, बी सी इंटू ए एम, क्योंकि आपसे पढ़ चुके हैं पहले क्या इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू जो ये परपेंडिकुलर है और ये जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करने पर होता है, ये फॉर्मूला है। तो 1/2 इंटू बी सी का वैल्यू क्या दी है, 6 यूनिट्स है, और ए एम का जो वैल्यू है वो 3 यूनिट्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स और स्क्वायर, तो 6 3 18, इसे हम क्या मल्टीप्लाई किया डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स में, तो 3 3 9 9 स्क्वायर यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर उसे देखें तो कहते हैं कि 3 वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी आर ए बी एंड सी, प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल अगर दिया हुआ है तो चलिए जैसे कि आप समझिए कि अगर कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल अगर है तो अगर यहाँ पे जिसका ऑर्डिनेट, चलिए इसको हम इसमें देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट आपका क्या है a 3 1, a x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1, तो अगर इस और अगर हम बढ़े और इस और बढ़ेंगे तो इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा ना, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगा a 3 1, ठीक है। उस तरह से अगर देखें b -3 1 -3 और 1, तो इधर से ये बढ़ता है और ये इधर से बढ़ेगा तो इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया b -3 1, और नेक्स्ट नंबर अगर देखें तो ये c जो है -3 3, c -3 और 3 अगर इस और अगर बढ़ते हैं और इस और भी अगर हम बढ़ेंगे तो इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो c है -3 3 है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब इसका एक रेक्टेंगल शेप बनाते हैं, तो देखिए रेक्टेंगल अगर शेप बनाएंगे तो इसको यहाँ से मैच किए, इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ से अगर मैच करेंगे और इससे भी हम आगे इस तरह से बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये इस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये वैल्यू जो होगा वो डी होगा, और डी का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये 3 पे है और ये भी 3 पे है, तो डी का जो एब्सिसा है और ऑर्डिनेट है वो 3 3 होगा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे,
तो चलिए इसे देख लेते हैं। आपका जो एरिया बोला गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, तो आपका ये टोटल एरिया जो है ये है, यहाँ से आपका ये टोटल है, ठीक है। इसी एरिया का आपको आंसर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ध्यान से समझिए कि आपका जो अवशिष्टा है ए का वो भी 3 है, और ये इसका भी अवशिष्टा जो 3 है। अवशिष्टा मतलब आपका जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, एक्स का जो जगह है ये एक्स है, इसी को हम लोग अवशिष्टा बोलते हैं, ठीक है। तो अवशिष्टा ऑफ डी का वैल्यू तो निकालना है, तो लिखेंगे अवशिष्टा ऑफ डी इज इक्वल टू अवशिष्टा ऑफ ए। अवशिष्टा ऑफ ए के इक्वल है वो, ठीक है, ऑफ ए के इक्वल है, और अवशिष्टा ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 3 है। उसी तरह से अगर हम अवशिष्टा ऑर्डिनेट का अगर बात करें, तो ऑर्डिनेट जो ये 3 है और ऑर्डिनेट इसका जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ सी। तो आपका डी का वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि आपका डी का वैल्यू निकालना है। तो इसका जो y है, इसका y दोनों तो इक्वल होगा, क्योंकि y तो यही है। अगर y जहाँ जितना c का होगा उतना ही तो d का भी होगा ना। जिस तरह से जितना x आपका a का होगा उतना ही x इसका d का होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 जो है, अगर ये 3 होगा x का, तो d का क्या 3 दूसरा कुछ हो जाएगा? d का भी तो ये x 3 ही होगा। उसी तरह से y अगर जो c का होगा वही y d का भी होगा। तो हम क्या करेंगे कि ऑर्डिनेट ऑफ डी इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू, ये भी 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर 3 3, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ डी जो है वो 3 3 है। तो ये हो गया, डी का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। तो अब निकालने के बाद हम क्या करेंगे, तो एरिया निकालना है। लेकिन एरिया निकालने से पहले हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेकिन अभी हम लेंथ और ब्रेथ तो निकाले नहीं है। तो देखिए लेंथ क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये लेंथ है, ठीक है, तो ये ब्रेथ होगा। तो लेंथ और ब्रेथ में अब ध्यान दीजिए कि अगर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच कितना डिफरेंस है। तो ये 3 है, ये 1 है, तो यहाँ से टोटल 2 यूनिट है, 2 यूनिट्स है। यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट्स है, 2 यूनिट्स है। कैसे? तो हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1, 3 में 1 सेपरेट होगा तो 2। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसका डिफरेंस लेते हैं, किसका, AD। तो AD इज इक्वल टू, या फिर AD लीजिए या फिर आप CA लीजिए, CB लीजिए। तो AD इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो आप 2 यूनिट्स कैसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लिखिएगा क्या, 3 माइनस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो इसका ये क्या है, आपका ब्रेथ है, तो AB या DC। तो हम लिखेंगे क्या, AB लिखिए या आप DC लिखिए, किसी एक को भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू, देखिए आपको ध्यान देना है कि A से लेकर चलिए यहाँ कोई नाम अगर हम लिख दें N और ये M, तो AN प्लस NB इज इक्वल टू 6। कैसे? तो यहाँ से यहाँ जो 0 है, 0 से 3 टोटल 3 यूनिट्स, और 0 से -3 फिर 3 यूनिट्स, तो टोटल कितना है, 6 यूनिट्स है। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे भी ये 3 यूनिट्स है, तो इसको लिख देते हैं चेंज करके क्या, AN प्लस BN इज इक्वल टू 3 प्लस 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, ठीक है। ये टोटल आपका 6 यूनिट्स निकला। अब हमको क्या चाहिए, एरिया निकालना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। अब रेक्टेंगल ABCD अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलिए लेंथ हम लोग मान लिए हैं किसको, BC को, और AB हो गया हमारा ब्रेथ। तो लिखेंगे क्या, BC इंटू आपका ब्रेथ क्या है, आपका ब्रेथ जो है BA या AB है। तो AB का वैल्यू क्या निकालना है, 6 यूनिट्स, और BC का जो वैल्यू है, CB या BC एक ही बात है, वो है 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स इंटू 6 यूनिट्स, ये स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं हम, क्योंकि ये 2 टाइम्स यूनिट्स है। तो 6 2 या 12, ये आपका टोटल आंसर हो गया 12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। हो सकता है कि आपके बुक में 6 यूनिट्स लिख दिया गया हो, तो आप ये नहीं समझिए कि वो आंसर गलत है, वो आंसर एक्चुअली गलत है, ये आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।